और आप खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं हरियाली सावन, भोले का नाम और आस्था की राह। लेकिन आस्था की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं ताकि आस्था की राह पर चलने वाले कांवड़ियों का पैर छलनी हो जाए। लेकिन ऐसी तमाम साजिशों को समय रहते नाकाम भी किया जा रहा है। आखिर आस्था की राह पर कौन बो रहा है नफरत के ये बीज, इस रिपोर्ट में देखिए। हर साल सावन में निकलती है शिव भक्तों की सबसे बड़ी पद यात्रा, कांवड़ यात्रा। लेकिन इस बार आस्था की इस राह में कुछ ताकतें कर रही हैं खलल। क्या ये महज संयोग है या कोई सुनियोजित साजिश? क्योंकि दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर किसने फैलाए कांच के टुकड़े? दिल्ली का अमन चैन बिगाड़ने की साजिश? क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। लोकेशन दिल्ली शाहदरा कांवड़ रूट। दिल्ली की शाहदरा कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर के दायरे में टूटे कांच बिखरे मिले। जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय विधायक संजय गोयल मौके पर पहुंचे और सड़क पर पड़े कांच के टुकड़ों को हटाया। संजय जी, कहा जा रहा है कि कांच जो थे वो टुकड़े बिखरे थे, आपके हाथ में हम कांच भी देख रहे हैं, क्या है पूरा मामला, कैसे आपको इन चीजों के बारे में पता? कपिल मिश्रा जी का मेरे पास फोन आया कि संजय जी कुछ मार्ग पर कांच के टुकड़े पड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके पास कॉल आई थी। तुरंत यहाँ आ गया और जब देखा कि कांच के टुकड़े यहाँ पड़े हैं, कांच के टुकड़े वो भी लगभग 1.25 किलोमीटर का जो रूट है यहाँ से चिंतामणि से स्टार्ट होता है और फ्लाईओवर तक जाते हैं, तो यहाँ कांच के टुकड़े जगह जगह पड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर की गई शरारत है। इससे पहले मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर इस साजिश का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक एक मार्ग पर बिखेर दिए गए। पीडब्ल्यूडी और निगम के कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल जी वहां मौजूद है। सीएम रेखा गुप्ता जी ने घटना का संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कांवड़ यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कांवड़ रूट पर यूं कांच के टुकड़े मिलना साजिश का संकेत देता है। ऐसे में सवाल यही है कि आस्था की राह में कौन नफरत के बीज बो रखा है? कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश, आस्था पर हमला है या सियासी एजेंडा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कांवड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी है। कांवड़ी और शिव भक्तों की सुरक्षा मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता में है और यही कारण है कि अब कांवड़ रूट के बेहद अहम स्थान यानी मुजफ्फरनगर में एटीएस की तैनाती कर दी गई है। यही नहीं, कांवड़ मेले में अपराधियों की धरपकड़ भी जारी है। आस्था पार तैनात सुरक्षा के पहरेदार। श्रावण महीने में आस्था की गूंज हर तरफ है, लेकिन इस आस्था के साथ अब सख्ती की तस्वीरें भी जुड़ चुकी है। कांवड़ यात्रा में भक्तों का जोश चरम पर है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और कार्रवाई भी चर्चा में है। दरअसल कांवड़ यात्रा पर न केवल शरारती तत्वों की नजर होती है, बल्कि आतंकी भी इस दौरान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ रूट पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास तौर पर लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा मार्ग पर एटीएस की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई है। शिव चौक पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस को दी गई, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ एटीएस के जवान मुस्तैदी से तैनात है। इसके साथ ही शिव चौक पर महिला आरएएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िया शिव चौक से परिक्रमा कर आगे बढ़ते हैं, तो एक तरफ भक्तों की आस्था का समंदर, दूसरी तरफ कानून का अनुशासन। पैदल गश्त किया जा रहा है, रूट मार्च किया जा रहा है
मिश्रित आबादी के एरियाज में तथा जहाँ जहाँ शिव चौक है या मीनाक्षी चौक है जो संवेदनशील एरियाज है, तो इस प्रकार से बार बार ये हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ बता दूं कि इसमें ये सारा जो ड्रिल है, ये सारी जो कवायद है, ये निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने के लिए इस पूरे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के और विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ रूट के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार पुलिस अपराधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है और इस दौरान पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी भी जारी है। इसी कड़ी में जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। हरिद्वार के लश्कर में एक अपराधी पागल बनकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। कांवड़ मेले की भीड़ में वो पागल की एक्टिंग कर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जीआरपी को उसकी गतिविधि संदिग्ध लगी। उससे पूछताछ करने पर उसके अपराधी होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई है। उसके पास से धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी विशेष रूप से सतर्क है और इसी क्रम में लगातार जो संदिग्धों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक हिस्ट्री शीटर और एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, जिला बदर था, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, वो एक नाजायज चाकू के साथ कल हमने पकड़ा है, जो पागल होने का नाटक कर रहा था और संदिग्ध हालत में घूम रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास, जिस क्रम में उसको विधिक कार्रवाई कर ली गई है और जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। कांवड़ मेले में पुलिस मुस्तैद है और इस दौरान कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के नेम प्लेट विवाद के बाद यूपी सरकार ने होटल और ढाबों की जांच शुरू करवा दी है। अब फूड सेफ्टी विभाग होटल और ढाबों की जांच कर रहा है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। वहीं इसको लेकर के प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांवड़ियों का खाना